साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर मयंक पोरवाल होलिस्टिक हेल्थ फेसबुक लाइव इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली की तरफ से और सभी होलिस्टिक हीलर परिवार की। आज जो विषय है बहुत सुंदर, दीपावली कैसे मनाएं, दीपावली का पूजन विधि, दिवाली पे कौन से शुभ मुहूर्त है। तो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आचार्य दीपिका शर्मा जी, दीपाली मैम। तो वो हमारे साथ पूरे इसके बारे में विस्तृत बताएंगी। इसके एक एक पॉइंट को आप नोट करें और इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो आप ये इस त्योहार को एक ऐसा त्योहार मना पाएंगे जो पूरे कई वर्षों तक आप उसको आनंद ले पाएंगे। तो मैं आप सबकी मदद से इनवाइट कर रहा हूँ दीपाली मैम को। दीपाली जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। आप सबको दीपावली का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला है और वो आपके लिए सबके लिए मंगलमय रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। ये जो हमारा आज के आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगी कि अभी जो मैं कुछ लास्ट में इस सेशन के अंदर कुछ दीपावली से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी, कृपया उसको ध्यान से सुने और नोट करें, बिकॉज वह उपाय होंगे जो आप दीपावली के दिन करेंगे और वह पूरे साल भर, अगली दीपावली के आपके जीवन भर में वह आपके काम आने वाले उपाय हैं। तो कृपया करके इस सेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना और एक एक उपाय, आप बहुत सारे उपाय बताऊंगी मैं, आप उनमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी दीपावली तो सच में ही शुभ हो ही जाएगी। ये जो हिंदुओं के बीच जो दीपावली है, ये बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। दीपावली जिसे हम दीपों का त्योहार कहते हैं, इसमें दीप का भी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसमें माँ लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है इसका है। मगर अभी मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। इस नवंबर में जितने भी शनिवार आ रहे हैं, वह शनिवार, हर शनिवार एक एक इम्पोर्टेंट आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी शुभ कार्य को के लिए। जैसे पहला शनिवार जो आ रहा है वह कल 7 नवंबर को है। इस शनिवार को पुष्य नक्षत्र और रवि योग है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोई व्यावसायिक व्यवसाय से संबंधित कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो वह कर सकते हैं, या कोई नया घर या कोई नई गाड़ी या कोई भी आपने कोई शॉपिंग स्टार्ट करनी है किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो आप कल से उसका शुभारंभ कर सकते हैं। दूसरा जो शनिवार है वह 14 नवंबर को है, जिस दिन दीपावली भी है और आपका चतुर्दशी भी है। यह 2 दिन होगा, मतलब 14 नवंबर को दोनों चीजें पड़ेंगी। तो आप किसी को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी जो काम के लिए आपको मुहूर्त, इस कार्य मतलब कोई भी काम है जिसको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है और आपका कोई भी काम आप उस दिन शुरू करते हैं तो वह सर्वार्थ सिद्धि यानी पूर्ण रूप से वह सिद्ध होगा और बहुत अच्छे तरीके से शुरू भी होगा और बहुत अच्छे तरीके से उसका अंत भी होगा यदि कोई भी काम 14 नवंबर को किया जाएगा। तीसरा जो मुहूर्त आता है नवंबर में वह है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को द्विपुष्कर योग है। द्विपुष्कर योग में आप कोई भी शुभ काम है वह कर सकते हैं। चौथा जो शुभ वार आ रहा है वह 28 नवंबर को, उस दिन रवि योग है और ये सब दिन मैं ऐसे बता रही हूँ जिसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मुहूर्त है। तो आप किसी को भी कोई भी कुछ काम शुरू करना है या कोई नया चीज करना चाहते हैं या बेटा या बेटी की शादी से संबंधित कोई कार्य है या शादी करना चाहते हैं या आप कोई घर में कोई नई चीज लाना चाहते हैं तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके लिए इस समय में जो भी काम किया जाएगा वह उसका जो फल मिलेगा वह शुभ ही शुभ मिलेगा। जिसमें आप प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना होगा वह भी शुभ है। इसमें मगर सिर्फ 13 तारीख को छोड़कर हर दिन खरीदारी के लिए शुभ है। 13 तारीख को
मतलब नहीं खरीद सकते। 13 तारीख के दिन तिथि ठीक नहीं है, बाकी का दिन बहुत शुभ माना जाएगा। 17 साल बाद दीपावली पर ऐसा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो पहले 2003 में ऐसा हुआ था, जिस दिन इतने अच्छे जो ग्रह थे अपनी अपनी, जैसे हम बात करते हैं कि बृहस्पति जो देव है वह अपनी राशि के अंदर थे, धनु राशि में, और शनि देव है वह अपनी राशि में है। जो ये बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, ये बहुत शुभ फल देने वाले हैं, और जब इनका साथ हमारे काम के अंदर हो जाता है और इनका आशीर्वाद रहता है तो उस कार्य के अंदर हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है। इसी दिन जो बुध और शुक्र भी एक ही राशि के अंदर स्थित होंगे, जो एक बड़ा धनयोग बना रहे हैं। ग्रहों की ये स्थिति कम खर्च में, यानी आप कोई भी सामान खरीदते तो कम खर्च में वह ज्यादा फल देने वाली है। तो इस दिन आप कुछ भी है, आप शुभ मुहूर्त का से करते हैं तो उसका जो फल मिलेगा वह कई गुना होके मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 14 नवंबर को चौदस भी है और 14 ही नवंबर को दीपावली भी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी त्योहार शुरू करते हैं वह धनतेरस से शुरू होके भैया दूज तक समाप्त होते हैं। यह 5 दिन का पर्व होता है। जिसे धनतेरस से जैसे शुरू हुआ, उसके अगले दिन नरक चतुर्दशी, यानी जी जिसे कई लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं। तीसरा दिन होता है दीपावली का खुद का आया। चौथा दिन है वह गोवर्धन पूजा का होता है, और जो 5वां दिन है वह भैया दूज मनाई जाती है। यानी इस त्योहार का जब भी ये शुरुआत होती है, यह 5 दिन के त्योहार के रूप में मनाई जाती है कि 5 दिन लगातार कोई ना कोई त्योहार रहता है। तो दिवाली का त्योहार है मुख्यतः देवी लक्ष्मी और महाकाली को समर्पित है। वैसे इस दिन जो है कि राजा राम जो है हमारे, वो अयोध्या आए थे, इसके लिए सब जगह पे रोशनी की जाती है कि उनका वनवास पूरा हुआ और वह अपने घर अयोध्या में वापस आए। तो अभी हम जैसे बात करते हैं, इस साल का एक चीज ये हुआ है। जी इसका जिसे लगता है कुछ टेक्निकल चैलेंज की वजह से वो शायद नहीं है। चलिए, आज का सेशन बहुत अच्छा है आप सब लोग के लिए कि दिवाली का जो महीना चल रहा है, इस महीने में क्या खास चीजें करनी है, क्या कैसे करना है और कौन कौन सी चीजों पे हमें बेहतरीन रिजल्ट पाने हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। अभी युक्ता शर्मा जी फिर से हमारे साथ जुड़ेंगी। ये किसी हैं सर, बहुत अच्छा सेशन है आज का कि लोगों की जो फाइनेंशियल हेल्थ है या और जो सोशल हेल्थ है, जो सुधारने के लिए दिवाली का जो महीना है ये बहुत काम का है। तो माँ लक्ष्मी कृपा रहे, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, इसीलिए ये सेशन है कि आप धन संपदा भी प्राप्ति करें और सर्वार्थ सिद्धि हो गया, आपके बाकी के काम भी ठीक रहे। तो अगर आपके काम बनते रहेंगे तो मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और सॉरी नेटवर्क चला गया था, जी सॉरी नेटवर्क चला गया। जी जैसे अभी मैं बता रही थी आपका कि ये जो त्योहार है हमारा 5 दिन का है, और 5 दिन में आप कंटिन्यूसली कोई ना कोई त्योहार है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये जो त्योहार है आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश की जीत है, अज्ञान पर ज्ञान का, बुराई पर अच्छाई का, और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक माना जाता है। ज्यादातर जैसे जगहों पे मैंने अभी बताया कि 5 दिनों तक ये कंटिन्यूसली बनाया जाएगा, धनतेरस से लेके दीपावली तक। मगर इस वर्ष क्या है कि चतुर्दशी के यम के नाम का जो दीपक जलाने की परंपरा है, उसके अगले दिन कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हर बार अमावस्या में दीपावली की जो पूजा होती है वह अगले दिन होती है, मगर इस वर्ष ये जो है 14 नवंबर को ही चतुर्दशी है, और 2:30 बजे के बाद से दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है। तो यानी जी जिसको भी ये करना है वह इसी दिन
शुरू करेंगे अपना नरक चतुर्थी का भी जितना भी स्नान है, जैसे हम लोग स्नान वगैरह कहते हैं कि 14 तारीख को सुबह उठकर तिल का तेल लगा के उसे स्नान किया जाए, तो व्यक्ति जो भी कोई रोग वगैरह है, उसके जीवन में रोग मुक्त होगा और उसका जो अकाल मृत्यु से बचाव होगा। और यह सब कामना करके वह दक्षिण मुखी अपना मुख करके यमराज से प्रार्थना करे कि वह अकाल मृत्यु से बचाएं, लंबी आयु प्रदान करें। ऐसे कह के 2:30 बजे से पहले जो भी है सुबह उठ के 14 तारीख को यह करते हैं। तो आप यदि कोई व्यक्ति बीमार भी है, यदि किसी व्यक्ति की कोई लंबी बीमारी चल रही है और वह भी यह उपाय करें कि तिल के तेल का से स्नान करते हैं और दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, चतुर्मुखी दीपक जला के प्रार्थना करें कि यमराज हमारे यहाँ से दूर रहे और हमें एक लंबी आयु प्रदान करे और निरोग रखें। ऐसा प्रार्थना करने वालों की जो होगी आयु एक तो स्वस्थ रहेंगे और आयु भी लंबी होगी। मैं मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ कि जो 14 तारीख का जो लक्ष्मी पूजा है, दोपहर को 2:17 से लेके शाम को 4:07 तक लाभ के लिए, यदि किसी मतलब जो लोगों को व्यावसायिक स्थानों पे अपनी पूजा करनी है, ऑफिस वगैरह में करनी है, तो वह 2:17 से लेके 7 बजे तक करें। उसका कारण है कि लाभ जो व्यवसाय वाला स्थान होता है वहां पे हमें लाभ चाहिए होता है, तो वहां पे वह पूजा कर सकते हैं। और ऑफिसेस के लिए सपोज वह 4:07 तक नहीं कर पाते हैं तो वह 5:28 या 5:30 से लेके 7:07 तक यह पूजा कर सकते हैं। और घर के लिए जो भी गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, वह अपने घरों में 14 नवंबर को रात्रि 8:47 से लेके 1:45 रात्रि तक यह जो माँ लक्ष्मी की पूजा है वह करेंगे। तो उनको ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज यह उस समय पे शुभ मुहूर्त भी है, अमृत वेला भी है, तो और चल है, तो जब भी चल मुहूर्त होते हैं तो इन समय क्या होगा कि जो लक्ष्मी जी हैं चल वाले के अंदर अवॉइड कर देना चाहिए कि चल थोड़ा सा अवॉइड हो, क्योंकि वहां पे लक्ष्मी चंचल होती है, तो यानी घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी जी की पूजा होती है कि यहाँ पे लक्ष्मी जी ठहरे। और ऑफिस के अंदर चल का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है, तभी कहा जाता है कि जो भी व्यावसायिक स्थान होते हैं, ऑफिसेस होंगे, वहां पे खड़ी लक्ष्मी जी की जहाँ प्रतिमा होगी या आपके पास जो भी पूजा का मूर्ति है, तो वहां पे खड़ी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए ऑफिस के अंदर। वहां पे ऑफिस के अंदर जो लक्ष्मी जी का ठहराव नहीं चाहिए, वहां पे चलती रहेंगी, रोटेशन होता रहेगा, तभी वो उनका बिजनेस बढ़ता रहेगा। मगर घर के अंदर हमेशा ऐसी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। पहली बात तो उनके चरण ना दिखे, दूसरी बात ये कि वह हमेशा बैठी रहे, यानी हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए घर के अंदर, कि ऐसा ना हो कि घर में पैसा आया और आने से पहले ही उसके खर्चे तैयार हैं, चाहे वो कोई चीजों के लिए हो या बीमारियों के लिए हो या किसी भी कारण से है। तो घर में सेविंग होनी जरूरी है, तो उसके लिए आप जो बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा की ही पूजा करें। और समय जैसे मैंने बता दिया है, 8:47 से लेके रात्रि 1:45 तक यह है। और प्रातःकाल यदि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता तो 5:04 यानी 15 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, 15 तारीख को 5:04 से लेके 6:44 तक भी कर सकते हैं। मगर जो सबसे अच्छा है मुहूर्त है वह 8:47 से लेके 1:45 तक ही है। आप दीपावली के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूंगी कि उस उपाय को करने से क्या होगा कि आपको जो दीपावली का जो क्योंकि इसका दीपावली की पूजा का संबंध लक्ष्मी जी से माना जाता है,
तो उसका जो ज्यादा से ज्यादा फल आपको मिले। उसके लिए आप क्या करें कि दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजन के लिए घर में शंख और घंटी बजाना शुभ माना जाता है। तो घर के हर कमरे में शंख की ध्वनि का मतलब बजाएं, जिससे क्या होगा, शंख बजने से एक तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और लक्ष्मी वहां पे कभी भी नहीं आती जहाँ पे दरिद्रता होती है। और जब भी शंख बजाया जाता है तो उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और दरिद्रता भी बाहर चली जाती है, और जो लक्ष्मी होती है उनका वास घर के अंदर होता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाते हैं। नॉर्मली मैं कभी भी घर में तेल के दीपक के लिए हमेशा मना करती हूँ कि सरसों के तेल का दीपक घर में कभी भी नहीं जलाया जाता। मगर दीपावली का दिन जो है वो अमावस्या का होता है, तो इस दिन आप दीपावली पर तेल के दीपक जलाएं और घर के बाहर जलाएं। जितना ज्यादा जलाएंगे ज्यादा अच्छा है, मगर इसको कोशिश करिए कि 21, 31, 51 इस क्वांटिटी में करें। आजकल वैसे गाय के गोबर से भी कई जगह पे दिए मिल रहे हैं। हो सके तो वह दिए आपको यदि मिलते हैं तो आप उनको जलाएं, क्योंकि कैंडल्स वगैरह जलाने से अच्छा है ऐसे जगह, क्योंकि जब हम गाय के गोबर के साथ ये दिया जलाएंगे उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी, और जो उससे धुआं निकलेगा वह ऑक्सीजन देने वाला होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला होगा। और वह गाय का तो वैसे भी कहा जाता है जो शरीर का कोई भी पार्ट, मतलब चाहे वो गोमूत्र हो या गोबर है या दूध है उस, और या देसी घी है से जो सब बनाया जाता है, उसका हर चीज ही बहुत शुभ माना जाता है। वह अपने आप में ही इतना शुद्ध है कि उससे माँ लक्ष्मी वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो और जो उसके अंदर दीपावली में जो माँ लक्ष्मी के आगे एक ऐसा दिया जलाएं, ये कुछ टोटके बता रही हूँ आपको मैं। एक ऐसा दिया जलाएं जो रात भर जले, और आपने जब वो दिया जलाना है तो पहले नीचे थोड़े से अक्षत रख लेना, और अक्षत रखने के बाद आ, एक बड़ा सा दिया, जो बड़ा वाला दिया आता है, उसके अंदर गाय का देसी घी भर के, और आपके मन की जो भी इच्छा है आपको, मगर उस टाइम पे इच्छा रखनी पड़ेगी। यानी जब आप चावल हाथ में पकड़ के वही चावल आप दिए के नीचे रख दीजिए कि मेरी ये इच्छा है, चाहे आपको धन की इच्छा है, चाहे आपको शादी की इच्छा है, या घर की इच्छा है, गाड़ी की इच्छा है, जो भी इच्छा है आप उस संकल्प लेके चावल को उस दिए के नीचे रख दीजिए, और दिया फिर ऊपर से जला। ऐसा करना कि वो पूरी रात जले और सुबह तक भी जल रहा हो। तो इसका मतलब जब वह दिया सारी रात जलेगा तो आप ये देखिए कि वो माँ ने आपकी जो पूजा है वह स्वीकार की, और आपकी जो भी इच्छा होगी माँ लक्ष्मी की कृपा से वह पूरी होगी। और इसमें दीपावली पर तेल का दीपक भी जला सकते हैं, मगर यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसका जो उसको आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने जलाइए। और वहां पे भी आप यही काम कर सकते हैं कि आप उस दीपक के नीचे वही संकल्प लेके आपकी जो भी मन की इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा संकल्प लेके आप तेल का दिए के नीचे आप वह अक्षत रख दीजिए, और उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, और ऐसा दीपक जलाएं कि वह पूरी रात जले। और हो सके तो आप माँ लक्ष्मी के आगे जलाते हैं तो लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें, या लक्ष्मी चालीसा जो आपको आता है या जैसे भी है वह करें। और हनुमान जी के आगे यदि आप दीपक जला रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण है, आप उनका पाठ करें। और जितना हो सके हनुमान चालीसा है कम से कम 7 बार ही करिए कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। और आप देखिए यह जो तिथि आती है, दिन आते हैं ना, अमावस्या, पूर्णिमा, दीपावली, होली, ये सब है ना ऐसे दिन होते हैं जब भगवान अपने भक्तों को यह नहीं देख के देते कि इसकी किस्मत में है कि नहीं। उस दिन बस वो देने के लिए बैठे होते हैं कि आप मांगो और हम दें, मगर हमें मांगना भी आना चाहिए कि हमें मांगना कैसे है। तो आप कुछ कुछ तरीके ये मैं बता रही हूँ जिससे आप अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भगवान ने उस कुंडली में यदि ये योग नहीं है, मगर आप इस तरीके से ये पूजा करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होने के काफी सारे चांसेस होते हैं। दूसरा एक उपाय और बता रही हूँ
दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजन में पीली कोड़ियां भी रखनी चाहिए। माँ को कोड़ियां बहुत पसंद आती हैं और ये माँ जब भी उन कोड़ियों को देखती है वह उनसे प्रसन्न जल्दी हो जाती है। यदि किसी के घर के अंदर धन संबंधी परेशानी है, धन आता नहीं है या आके रुकता नहीं है या उनका पैसा हमेशा कहीं ना कहीं फंसा रहता है, बिजनेस हो या किसी को देते हैं तो उधार में फंस जाता है, तो जब भी कोई धन से संबंधित या कभी भी कोई चीज खरीदनी होती है तो उनके पास हमेशा कैश की कमी रहती है। तब वह लोग ये उपाय कर सकते हैं कि माँ को कोड़ियां, जो पीली कोड़ियां हैं, वह अर्पण करें पूजा में और माँ को खुश मतलब माँ को खुश रहने की प्रार्थना करें और वरदान मांगे कि हमारे घर में कभी भी धन संबंधित कोई भी परेशानी ना आए। तो आप ये कर सकते हैं। साथ में दूसरा एक और उपाय है, आप माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सामान में जो भी आप लेंगे उसके लिए हल्दी की गांठ भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप हल्दी की गांठ 11 रख लीजिए, 21 रख लीजिए, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि आपको इतनी रखनी है, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। जब आप सारी पूजा पूरी विधि विधान से जो भी आप नॉर्मल पूजा जो भी करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा वह करिए और उसके बाद मतलब वो रात भर वो जो हल्दी की गांठें हैं वह आपने लक्ष्मी जी के पास में रख देनी है और वहां पे लक्ष्मी जी के पास में साथ में यह भी देखना कि वहां पे आपके पास विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या फोटो जो भी है वह होनी चाहिए। और यदि वह ऐसी कोई प्रतिमा मिल जाए जिसमें माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं तो वह सबसे अच्छी योग बनते हैं, क्योंकि जो हल्दी है वह विष्णु भगवान जी की है, को अर्पण होती है और वह विष्णु भगवान जी के लिए बहुत प्रिय है। और आप यदि वह माँ लक्ष्मी को अर्पण करती हैं तो माँ लक्ष्मी वह विष्णु भगवान जी को ऑफर करती हैं। इस तरीके से आप एक उपाय से लक्ष्मी नारायण दोनों को खुश करते हैं और फिर आप उसका पूजा करने के बाद उन हल्दी की गांठों को अपने घर में जहां पे भी आप पैसा वगैरह रखते हैं, लॉकर है या आपका कहीं पे भी ऐसा सामान है जहाँ पे कॉस्टली सामान रखा होता है, तो आप उन हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांधकर उस स्थान पर रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो वहां पे पैसे की बढ़ोतरी है अपने आप ही धीरे धीरे करके होने लग जाएगी। और दिवाली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू भी एक लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो इसलिए जब भी आप खरीदेंगे तो उस दिन नए झाड़ू से ही जो दिवाली की जो सफाई होगी वह नए झाड़ू से करें। और उस झाड़ू को जैसे हम लोग धन छुपा के रखते हैं कि हर किसी की नजर ना पड़े, तो वैसे ही उस झाड़ू को भी छुपा के आपने रखना है। और ये चीज तो जनरली एवरी टाइम ही करना चाहिए कि झाड़ू पे लोगों की नजर नहीं लगनी चाहिए, ना ही झाड़ू पे कभी किसी का पैर लगना चाहिए, ना ही झाड़ू कभी पड़ा होता है तो उसको कभी टापना चाहिए, यानी उसके ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। तो यदि ये कोई भी व्यक्ति ये सारी चीजें करता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट भी होती हैं। तो इन सब चीजों को ना करके हम माँ लक्ष्मी को खुश करते हैं और उस दिन नया झाड़ू लाके उसी से अपने घर की सफाई करते हैं और उसको छुपा के इज्जत मान से, जैसे कहते हैं, ध्यान से प्यार से, ऐसा नहीं कि फेंक दिया, उठा के झाड़ू लगाया तो फेंक दिया, ऐसा नहीं, इज्जत से साइड में करके रखते हैं तो माँ लक्ष्मी खुश होती है। और ऐसे घरों में कभी भी फिर धन से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे धन से संबंधित भी होगी और मैं जो बातें करूंगी वह स्वास्थ्य संबंधित भी बात करूंगी, क्योंकि हमारा यदि धन हमारे पास है मगर हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो वह हमारे धन किसी काम नहीं आएगा। वह धन क्या होगा, सिर्फ बीमारियों के इलाज पे लगेगा। तो हमें भगवान से हमेशा एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा निरोग रहें। और इस दिन अमावस्या जैसे है, मैंने आपको बताया, तो अमावस्या के दिन है और इतना अच्छा योग भी बन रहा है, तो जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करता है तो वैसे उसके जो कुंडी के अंदर जैसे किसी का शनि का दोष है या कालसर्प योग दोष है तो वह भी समाप्त होते हैं। उसका फैक्ट जो कालसर्प योग का है, बुरा फैक्ट जो आता है वह भी काफी हद तक कम हो जाता है यदि कोई अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पे यहाँ पे जाके। आचार्य जी एक हाँ बोलिए।
क्वेश्चन है कि एक तो ये पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है, तो जैसे आपने बताया कि 2 बजे से अमावस्या लग रही है उस दिन 14 तारीख को, तो ये जल अर्पित सुबह करना है या 2 बजे के बाद करना है? बाद ही करना है, अमावस्या नहीं लगेगी ना, नहीं तो अच्छा, तो अमावस्या, अमावस्या में ही करना हाँ, है। हाँ, अमावस्या सुबह के जो समय है वह है जब, हाँ, एक्चुअली हमारे हिंदुओं में क्या है, कुछ त्योहार सूर्योदय से माने जाते हैं और कुछ त्योहार हमारे उदय चंद्रमा से माने जाते हैं। जैसे बाकी के सारी त्योहार है, हम सूर्योदय के समय पे देखते हैं कि कौन सी तिथि है। तो जब हम 14 तारीख की बात करते हैं, चतुर्दशी की बात करते हैं, तो चतुर्दशी 14 तारीख को सुबह चतुर्दशी है, मगर 2 बजे के बाद वह अमावस्या शुरू हो गई। और जब हम दीपावली की बात करते हैं तो हमें अमावस्या देखनी होती है और काली रात देखनी है कि अमावस्या वाले दिन चंद्रमा उदय के समय कौन सा तिथि पड़ रही है। तो चंद्रमा उदय हमारी 14 तारीख की माना जाएगी, 15 तारीख को वह प्रथम तृतीया प्रथमा आ जाएगी, यानी तिथि आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए 14 तारीख को ही सुबह के समय में जो भी जो करना है, चतुर्दशी के उपाय करने हैं और 2 बजे के बाद से दीपावली के उपाय जितने भी हैं वह करने हैं। तो अमावस्या पे और जैसे अभी आपने पूछा, हाँ बोलिए। जल नहीं अर्पण कर सकते, कोई बात नहीं। जब हम इतने सारे दीपक जलाते हैं तो यदि कोई भी व्यक्ति उस दिन पीपल के पेड़ के उधर दीपक भी जला के आते हैं तो यह भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन वैसे भी शनिवार है। ये सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ अमावस्या पे ही मैं और ये दीपावली पे ही घर के अंदर हम लोग जला सकते हैं सरसों के दीपक, नहीं तो कभी भी घर के अंदर जनरली काफी लोग गलती से जलाते रहते हैं। सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह सिर्फ घर के बाद ही जलाया जाता है। इसीलिए जो पीपल का वृक्ष होता है हमेशा खुले स्थान पे होता है, बड़ी मतलब उसके आसपास हमेशा खाली जगह होती है, तभी वहां पे सिर्फ सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। बाकी जगहों पे घर के अंदर जलाना है तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि देसी घी ज्यादा जम जाता है, जैसे कई लोगों का होता है कि सर्दियों में देसी घी जम जाता है, जोत बनाने में मुश्किल पड़ती है, तो आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। मगर और तिल का प्रयोग आप इस अमावस्या पे भी करिए, पीली सरसों का कर लीजिए, बहुत अच्छा है। पीली सरसों का भी यदि आप करते हैं, दीपक जलाते हैं, वह भी बहुत शुभ माना जाता है। दीपावली की जो रात होती है लक्ष्मी पूजा करते वक्त एक बड़ा सा, जैसे मैंने घी का दीपक बताया, यदि उसमें व्यक्ति कोई भी 9 बत्तियां जलाती हैं, 9 बत्तियां बना ले, तो माँ जो नवनिधि जो हम लोग कहते हैं, माँ के 9 रूप, वह खुश होती हैं। और आप अपनी मन आप करके देखिए, मैं तो सभी को बोलती हूँ, जितने भी व्यूअर्स देखेंगे ये प्रोग्राम, मैं हमेशा बोलती हूँ करके देखिए। आपका आने वाला जो दिवाली होगा, ठीक है, आने वाला जो साल होगा, आपको खुद ही डिफरेंस फील हो जाएगा कि मेरे साथ जो मेरे काम रुक रहे थे या मेरा ये काम नहीं हो रहा था, अचानक ही दीपावली होने के बाद ही वह जो होते हैं, जैसे बैरियर्स होते हैं ना, गड्ढा सा, कोई काम में गड्ढा था, अचानक ही पता चलेगा कि वो सारा स्मूथली सारे काम होने लग गए। और ये मतलब जो ज्योतिषी होते हैं या जितने भी ये जानने वाले होते हैं, वह इन जो मुहूर्त का वेट करते हैं कि कब ऐसी तिथि आई कि जब भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं, मगर हमें मांगना भी नहीं आता, कि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि दीपक जला लिया ऐसे। मगर आपको मांगने का सही तरीका होगा तो भगवान पक्का आपकी जो इच्छा है वह पूरी करेंगे। और महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करे, इसलिए प्रतिमा जैसे मैं बता रही हूँ, एक तो उनके चरण ना दिखे, दूसरा वह विष्णु भगवान जी के हमेशा लेफ्ट साइड में हो और गणेश जी के हमेशा राइट साइड के अंदर हो। कई लोग लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेके आते हैं, मट्टी की बहुत सुंदर सुंदर लेके आते हैं, मगर जब उनको स्थापित करते हैं पूजा के लिए वह गलत कर देते हैं। लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ होनी चाहिए, राइट साइड में होनी चाहिए। हाँ जी, राइट साइड पे होनी चाहिए। और उसका है कि बहन है,
बहन भी बहन है, और सॉरी, एक बार एक्चुअली क्या उन्होंने उनको विष्णु भगवान जी के, माता के रूप में स्वीकार किया था, हाँ सॉरी इसलिए। मैं मुंह से निकल, विष्णु भगवान जी की जो वाइफ है इसलिए वो लेफ्ट साइड के अंदर है, अर्धांगिनी है, हम्म। तो इसलिए उनका लेफ्ट साइड के अंदर हक है। और जब हम देवी देवता की जब स्थापना करते हैं पूजा के समय में और वह सही करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी पूजा का जो फल है वह हमारे को पूर्ण रूप से मिलता है। जी। और इस यहाँ पूजा पे के अंदर यदि, हाँ बोलिए। प्रतिमा को लेके एक सवाल और है कि आपने बोला कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, तो कई हम्म लोगों को मैंने देखा है कि लक्ष्मी नारायण की खड़ी हुई प्रतिमा रखते हैं। मैंने फोटोज देखे हैं कई जगह। एक बार कहीं एक हम प्रोग्राम में गए थे ब्रह्मकुमारी ऋषि में, तो उन्होंने सबको दिया भी, उसमें लक्ष्मी नारायण की छवि। तो वो प्रतिमा घर में रखनी चाहिए कि नहीं? दूसरा नहीं, कि अगर विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा मिलेगी तो वो हम एक अलग से और स्थापित कर सकते हैं ऐसी, जहाँ पे विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी चरण दबा रही हो। एक हम वो घर में कोई फोटो लगा ले, और दूसरा हम जो पूजा के लिए स्थापित कर रहे हैं वो हम अलग से कर ले, ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए ये चीज तो पक्की बात पक्का है कि जो खड़ी लक्ष्मी जी है यानी वो जलने के लिए तैयार है। आपके घर में गेस्ट आता है, यदि वो खड़ा हो गया तो समझ जाइए वो बाहर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। हम्म। अदरवाइज वो बैठा है तो इसका मतलब है वह बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, वह जाने के मूड में नहीं है। और यहाँ पे जो घर पे होता है, घर के अंदर हमारे को स्थायी लक्ष्मी चाहिए होती है, यानी पैसा टिके आके। जैसे मैंने बताया कि घर में पैसा आता है, कई लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि घर में पैसा तो बहुत आता है मगर आते ही खर्चे हो जाते हैं या बीमारी पे चला जाता है। तो वहां पे हम लोग कई जगह पे ऐसी गलत गलत जो प्रतिमा है रख देते हैं। खड़ी लक्ष्मी बिजनेस ऑफिस जो प्लेस होता है वहां पे पैसा रुकना नहीं चाहिए, वहां पे रोटेशन चाहिए। यानी आपने दुकान में है, दुकान में सामान खरीदा, फिर वो बिका, फिर आपने फिर और नया ऑर्डर लिया और फिर सामान बिका, यानी वहां पे जो लक्ष्मी का रोटेशन है वो प्रॉफिट देने वाला होता है, वहां पे नुकसान नहीं दे रहा। तो जिनके पास भी ये है तो वह अपने जो ऑफिस वगैरह में ये रख सकते हैं खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा, और बैठी लक्ष्मी जी की ही आप पूजा करें। जो घर के अंदर, यदि घर के अंदर कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा घर रहनी चाहिए। और लक्ष्मी गणे नारायण की यदि वह मूर्ति जैसे मैंने आपको बताया या फोटो वो मिल जाती है जिसमें वो उनके पांव दबा रही है और आप वहां पे वो हल्दी अर्पण करते हैं, यह उपाय तो मैंने कई सालों से कईयों को जैसे बताया और कईयों ने बोला कि मतलब हमारे पास मैडम पहले ज्वेलरी मतलब पैसे ही नहीं थी, ज्वेलरी भी बढ़ी है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, हम लोग एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं कि हाँ ठीक है ये काम यानी ये जो उपाय हैं ये काम कर रहे हैं। तो और ये जो जो भी पीली दर्शक है इसको कौड़ियाँ करके हैं, देखिए। हाँ जी बोलिए। पीली कौड़ियाँ हैं, ये कितनी अर्पित करनी है? आप इसको 11 कर दीजिए, करना इसी उसी में है, 5 7 9 11 21। जी। यदि 11 करते हैं, इनको 11 भी, एक, हाँ जी बोलिए। इन कौड़ियों को भी अपने वो पीले कपड़े में करके रखना है, या पीले कपड़े में करके हल्दी गांठों को ही रखना है केवल? नहीं नहीं नहीं, पीले कपड़े में रखना है, मगर आप उसके लिए करते हैं तो आप सिल्क का कपड़ा लीजिए पिंक कलर का। जो कौड़ियां हैं आप उसको सिल्क के कपड़े में बांध के रखते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण को आपने बांध के रख लिया अपने पास हमेशा। और यह आपके मतलब आप ये देखेंगे कि एवरी ईयर करेंगे तो आपके पास कौड़ियां इकट्ठी होती रहेंगी। इसको किसी को देना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको अपने पास हमेशा संभाल के रखना है। ये जैसे आपका बैंक बैलेंस है जुड़ता रहेगा, वैसे ही ये भी जो कौड़ियां हैं जुड़ती रहेंगी। और इसके साथ में यदि आपको कुबेर यंत्र भी मिल जाता है, श्री यंत्र यदि किसी के पास है, श्री यंत्र ज्यादातर लोग कहते हैं हमारे पास है मगर वो कांच का रख लेते हैं, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कांच वाला तो एटलीस्ट मत ही रखें, सफेटिक का है तो रख सकते हैं, नहीं है तो जो फ्रेम वाला है वह रख लीजिए, वो ज्यादा ठीक है। कांच वाले से तो और नेगेटिविटी आती है। सफेटिक का रखते हैं, श्रीयंत्र उसमें श्री का मतलब ही है कि उसमें जो लक्ष्मी जी का वास अपने आप है ही, तो आपको उसको मतलब खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके आगे तो आप दीपक भी जलाते हैं और सारी चीजें करते हैं, तो आप सोचिए कि वो साक्षात माँ लक्ष्मी
का रूप है और आपने उनको मना लिया। और कुबेर के लिए इसलिए बोलते हैं, कुबेर का तो जो से उधार तो सारे देवी देवता, यदि उनके पास कभी पैसे की कमी होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। इवन तिरुपति बालाजी के अंदर आपने सुना होगा कि उनको अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए थे, तो भी उन्होंने कुबेर जी से उधार लिया था। तो कुबेर यंत्र घर में रखना स्थापित करिए, मगर पूरे विधि विधान से करिए। और जैसे है कि आप अक्षर चावल, जो चावल है, और मंत्र का जाप जरूर करिए। इन सब में ये जो दिन आता है ना, दीपावली का जो दिन आता है, यह आप किसी भी मंत्र को, यह मैं लास्ट में बताना चाह रही थी वैसे, यदि आप किसी भी मंत्र की मतलब अपने काम में लाना चाहते हैं, आपको है कि मेरे को इसको जागृत कर देना है, ये जो मंत्र है मेरे लिए काम करे, आप चाहे ओम का कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, श्रीम, या आपका जो गायत्री मंत्र है, आपका जो भी मन में मंत्र है, आप जो भी शुभ मुहूर्त, जैसे मैंने दीपावली के पूजा का रात का जैसे मैंने बताया, आप उसके अंदर करते हैं और वो दिया जला के आप किसी भी मंत्र का जाप स्टार्ट कर दीजिए, संकल्प लेके कि मेरे को ये वाला काम करना है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, या मैं ये चीज चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आपने वो मंत्र का जाप कर लिया, और आपको जब भी जीवन में उस पूरे जीवन की बात बता रही हूँ, पूरे जीवन में उस प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जब भी उसका मंत्र का चैंट करेंगे, जाप करेंगे, तो आप देखेंगे इमीडिएटली जैसे होता है हवा की तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह तो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं इस मुहूर्त वाले दिन। तो मगर आप, हम लोग तो मतलब मनुष्य ही हैं, ऐसा हमें बहुत सी सिद्धियां तो नहीं करनी है, मगर हम यदि हमें कुछ एक छोटे छोटे टोटके ऐसे मिलते हैं, बिकॉज इसको टोटके कहा जाता है कि हमने छोटा सा काम किया मगर उसका फल जो मिला बहुत अच्छा मिल गया। तो ये दीपावली के समय पे आप 11:15 से लेके 12:15 बजे तक यदि ये वाला उपाय करते हैं, और आप उस जो जोत जलाई है, जैसे देसी घी के उसके अंदर लौंग भी डाल देते हैं, और बाद में सारी पूजा होने के बाद माँ की आरती करते हैं, तो आपका जो मंत्र है उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वह आपके कहे अनुसार काम करेगा। जब भी आप उसका चैंट करेंगे, जाप करना शुरू कर देंगे, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम होगी वह हवा की तरह दूर हो जाएगी। और जो लोग बिजनेस करते हैं, तो उनको अपने कंप्यूटर दुकान इन सब की भी पूजा वैसी ही करनी चाहिए जैसे हम देवी देवता माँ लक्ष्मी की करते हैं। तो इवन जो भाई खाता होता है, जो जिसमें अपना भी पूरा अकाउंट्स वगैरह लिखा जाता है, उस दिन सारे के सारे व्यवसायिक जितने भी लोग होते हैं, वह अपने माँ को अर्पण करते हैं कि माँ मैंने इतना कमाया, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ या मेरा इतना लॉस हुआ, कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगली बार ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कमाऊं। जैसे हम लोग अपने माता पिता को अपना हिसाब किताब देते थे बचपन में, वैसे ही बिजनेस पर्सन्स को उस दिन दीपावली वाले दिन माँ को अपना हिसाब किताब मन ही मन दीजिए, किसी को नहीं बोलना, मगर उनसे आशीर्वाद लेना है कि मेरी कमाई इस साल इतनी हुई है, मगर अगले साल इससे दुगनी हो, या आपके अंदर की इच्छा है दुगनी हो, चौगनी हो, या जो भी आप बोलना चाहते हैं या इससे ज्यादा हो, वह बोल के आप माता की पूजा करिए। आप खुद देखेंगे यदि आपने पूजा विधि विधान से की है ना, है आपका जो अकाउंट टैली करके देख लेना कि उससे बढ़कर ही होगा बिजनेस। यह उपाय ऐसे उपाय हैं जो कई कई सालों से, मतलब मैं बता रही हूँ, कई सालों से लोग कर रहे हैं, और कई सालों से मतलब लोगों को फल मिल रहा है और बताते हैं। ये बहुत एक्सपीरियंस किए हुए ये सारे उपाय हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ बताया था। इसमें सबसे पहले जैसे आप पूजा शुरू करते हैं, तो श्री गणेश जी के लिए दूर्वा आप ले लीजिए, और यदि आप 21 दूर्वा तोड़कर हैं और गणेश जी को चढ़ाते हैं, साथ में हल्दी, यदि पीसी जो नॉर्मल हल्दी पाउडर है वह लगा लीजिए, नहीं है तो हल्दी की गांठें साथ में चढ़ाते हैं, तो गणेश जी
माँ के साथ में, क्योंकि हमें कोई भी काम, जैसे कोई भी काम करना होता है तो हमें पहले श्री गणेश को मनाना पड़ता है। तो जब श्री गणेश जी खुश हो गए, दूरवा सबसे सिंपल जिसको कहते हैं गणेश जी हैं, जो दूरवा से खुश हो जाते हैं, जो आपको सामने पार्क के अंदर कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। और हल्दी आप हर व्यक्ति के घर के अंदर होती है। सबसे पहले सुबह उठ के गणेश जी को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि ये जो दीपावली आ रही है वह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत शुभ हो, है हर तरीके से शुभ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए हो, तो इसको आप कर सकते हैं। मतलब और कोशिश करिए, एक छोटा सा एक और उपाय बताती हूँ। यदि कोई किन्नर, जिसको हम लोग हिजड़ा भी कहते हैं, उस दिन मिल जाए तो आप उनको कुछ जितने मर्जी पैसे दीजिए, वो आपकी श्रद्धा है, मगर उनसे एक चीज बोलिए कि आपको वो 1 रुपया दे दे। यदि वो उन्होंने आपको 1 रुपया दे दिया, उनको भी पता होता है कि ये उपाय किस चीज के लिए है, हिजड़ों को भी। यदि उन्होंने खुश होकर आपको आशीर्वाद दे दिया और 1 रुपया दे दिया, तो आप उसको ये सोचिए कि ये 1 रुपया नहीं है, ये एक सोने की गिन्नी है। उसको आप संभाल के बिल्कुल अपने पर्स में हमेशा रखेंगे, और उससे क्या होगा कि जो एक तो बरकत बहुत ज्यादा पड़ेगी और आपके पर्स में हमेशा पैसे रहेंगे। पैसे पैसे कैसे रहेंगे? नेचुरली जब आप कमाएंगे तो, यानी इससे इनडायरेक्टली वैसे हम देखते हैं तो बिजनेस भी बढ़ता है। कीनर से आशीर्वाद लेना, पहले उनको कुछ दे दीजिए, और हो सके तो उनको ग्रीन कलर की चूड़ी दे दीजिए, ग्रीन कलर का सूट, साड़ी, कुछ जो भी ग्रीन कलर से संबंधित कोई चीज है पहले ही खरीद के रख लीजिए। यदि वो मिल जाता है और उनको आप देके खुश करते हैं और साथ में आप 1 रुपया उनसे वापस ले लेते हैं, आप खुद देखेंगे कि इसका फल आपको अलग ही कुछ मिलेगा। ये दीपावली, फिर अगली दीपावली तक आप कुछ और ही होंगे। और दीपावली को सोने से पहले किसी भी चौराहे पे जाके तेल का दीपक जलाएं। और मगर जब भी आप वापस आ रहे हो, एक चीज ध्यान रखिए कि उसको मुड़कर नहीं देखना। कई लोगों ने मुझे यह बताया कि उनको ऐसे लगता है कि पीछे से आवाज आ रही है, रुको, या कोई टोक रहा है। ना इस उपाय के अंदर कभी टोक करनी चाहिए, ना ही आपने पीछे मुड़ के देखना है, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम। कुछ ऐसा करके जाइए या घर में ऐसे व्यक्ति को भेजिए कि मिला जाए, और वहां जाके चलाना है। ऐसा नहीं कि घर से जाते हुए चला के जाए, वहां जाके आराम से चौराहे पे जाके चला के सिंपल सा आ जाए। पीछे मुड़ के इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, और आए हाथ मुंह धो के अपना जो भी नॉर्मल जो घर के जो काम है वह करना स्टार्ट कर दें। और माँ लक्ष्मी के आगे शीर्ष सुक्तम का पाठ कर लें, या कनक धारा स्त्रोत होता है उनका पाठ करने से। और आप हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का, जैसे मैंने बताया, या राम लक्ष्मण स्तोत्र का पाठ करें, या सुंदरकांड का पाठ, कुछ भी करते हैं इनमें से कुछ भी करते हैं, ये सारे एक जाएंगे एक ही रास्ते से, जिसमें आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो और हो सके तो एक और उपाय बताती हूँ, इससे इसका संबंध आपकी कुंडलियों से भी होता है, कि आटे की एक 8 गोलियां बना लीजिए, और उस दिन जहाँ पे भी मछलियां हो वहां पे जाके यह डाल दीजिए। इससे कई दोष तो खत्म होंगे ही होंगे, यानी कोई पुराने पूर्व जन्म के कोई पाप की वजह से भी जब हमारे को इस जन्म के अंदर कष्ट मिलता है, वो तो पाप खत्म होंगे ही होंगे। और दूसरा, अच्छे कर्म जो हम डेली रूटीन में करते हैं मगर उसका भी कई बार हमें फल नहीं मिल रहा, तो वह फल भी मिलने शुरू हो जाएगा। और कई तरीके के जो संकट होते हैं वह इस उपाय से, सिर्फ एक उपाय जैसे मैंने बताया कि उससे दूर होता है। क्योंकि हम लोग दीपावली पे एक दूसरे को तो बहुत कुछ दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बांट रहे हैं, खा रहे हैं, मगर जो ये मछलियां हैं, ठीक है, ये मछली बहुत शुभ मानी जाती है। कई जगहों पे, कई काफी धर्मों के अंदर जो चांदी की मछली होती है, या मछलियां जैसे वैसे भी ज्यादा मछली भी है, पूजा पाठ में चढ़ाई जाती है। यह एक लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो आप इनको यदि आप 108 जैसे मैंने बताया आटे की गोलियां बना के खिलाते हैं, तो इससे आपका कुंडली के दोष भी खत्म होंगे, और जो अच्छे कर्म है उसका कई गुना जाके जो फल मिलेगा, वह कई गुना जाके
आप माँ लक्ष्मी की पूजन के अंदर सुपारी, अक्षत, लाल कपड़ा नीचे मंदिर के नीचे बिछाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत पसंद है। तो माँ लक्ष्मी के और कमल का फूल और ये सब जो सुपारी हो गया और गंगा जल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आप पूजन में मतलब इस्तेमाल करिए। जितना ज्यादा का जैसे रख सकते हैं कि पुष्प है, एक जो कमल का फूल लिया, एक माँ आपने माँ लक्ष्मी को अर्पण किया, एक आपको गणेश जी को अर्पण करते हैं और एक विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं। तो इससे भगवान, ये हमारे जो भगवान है बहुत बड़े इनको चांदी सोना ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम उनसे उतना मांग रहे हैं। ये तो सिंपल सी जो प्राकृतिक चीजें हैं, ये इन्हीं से खुश हो जाते हैं, हमारे भाव से ही। और जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में सभी लोगों को पूरे कार्तिक मास के अंदर तुलसी के आगे दिया जलाना ही चाहिए। मगर दीपावली पे मैं स्पेशल बोलूंगी कि शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, और साथ में माँ तुलसी को वस्त्र अर्पित करें, यानी चुन्नी वगैरह कुछ भी अर्पित कर सकता है। हमें ये मानना चाहिए माँ तुलसी हमारे घर के बाहर हमारी रक्षा कर रही है। दूसरा, ठंड पड़ रही है, उनको भी ठंड लगती है, इसलिए तुलसी कहते हैं कि मतलब सह नहीं पाती थी ठंडा। तो यह आप इनडायरेक्टली वे से आप माँ तुलसी को जो चादर अर्पण कर रहे हैं, चुन्नी जिसको हम कह रही हूँ, तो वह माँ तुलसी को जो ये इससे भी बचाएगी। साथ में उनका आशीर्वाद हमारे हमारे परिवार पे जो बुरी दृष्टि ये सबसे बचाता है, बुरी ऊर्जाओं से बचाता है, तभी घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाया जाता है कि किसी की भी कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है वह हमारे घर में आने से पहले वहां से टकरा कर बैक हो जाए। तो इन सब चीजों को छोटा छोटा आप उपाय कर सकते हैं। यदि किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है कि पैसा आ ही नहीं रहा, ऐसे भी होता है कि पैसा आगे चला जाता है, पैसा आ ही नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को छोटी सी होती है जहाँ पे पैसा रखते हैं, तो उसके अंदर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल कपड़ा बिछा के वहां पे एक माँ लक्ष्मी की फोटो को रखें, और वह जो फोटो हो जो कि वह बैठी हुई फोटो, जैसे भी मैंने पहले भी बताया, वह लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए। तो वहां पे वह जो कोड़ियां है या आपकी हल्दी है, वह उस प्रतिमा के आगे फोटो के आगे वह रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो जैसे मैग्नेटिक पावर होती है ना, तो वैसे ही माँ लक्ष्मी जब जहाँ पे भी आती है वहां पे अपने आप ही धन संपत्ति ये सब अपने आप आ जाता है। तो वहां पे अपने आप ही लॉकर के अंदर अपने आप ही ऐसे कुछ सोर्सेस बनेंगे कि उसमें पैसे अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। और दीपावली पर सुबह 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 तो नहीं इस बारी होगा, जैसे दोपहर को है, तांबे के लोटे में जल अर्पित शिवलिंग पे जाके करके आए। और यदि जल में आप केसर या आप चंदन मिला देते हैं तो और भगवान इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उस दिन कोशिश करिए कि माँ पार्वती और शिवलिंग जो शिवलिंग है उन पे आप कच्चा सूत जो होता है मौली, आप उसको भी गठजोड़ एक साथ में कर दीजिए कि हमारा परिवार भी वैसे ही साथ में रहे जैसा आपका है, ये प्रार्थना करते हैं। और महालक्ष्मी के महामंत्र ओम ह्रीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीदम प्रसीदम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का कमल कट्टे की माला यदि मिल जाती है तो आप उनसे करिए, नहीं है तो तुलसी की माला से भी आप 108 बारी जाप महालक्ष्मी का कर सकते हैं। यह भी समझ नहीं आता, ओम श्री महालक्ष्मी आई नमः का जाप कर लीजिए 108 बार, वह भी समझ नहीं आता तो श्रीम का बीज मंत्र जो है श्रीम का वह चैंट कर लीजिए, मगर करना 108 बारी है। यदि कमल कट्टे का मिलता है, कमल कट्टे क्योंकि माँ का ही पसंदीदा माला है, यदि वह मिल जाती है तो उससे बढ़िया कोई नहीं है कि माँ उससे अति प्रसन्न हो जाएगी कि इसने मेरी पसंद की चीज से मुझे मतलब मेरे को याद किया है। तो माँ ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी करती है। जो माँ
वो माँ को खुश करने के लिए है ज्यादा से ज्यादा उपाय कर सकता है। तो आप जितने भी उपाय, ये नहीं कहते कि सारे उपाय करें, है मगर जितने भी कर सकते हैं एटलीस्ट करने की कोशिश करिए। ये उपाय जनरल उपाय थे, ये बहुत ज्यादा टफ उपाय नहीं है कि इसके लिए आपको मार्केट से बहुत कुछ सामान खरीदना पड़ रहा है, सोना चांदी वगैरह खरीदना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हैं और कोशिश करिए, आजमा के देखिए और हम लोगों को बताइए कि आप लोगों ने ये किया, उसका फल कैसा मिला। ये जैसे मैं और लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे ही नेक्स्ट ईयर आप लोगों का एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो जाएगा। थैंक जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इतने छोटे छोटे उपाय जो बताए लोगों को बहुत फायदा करेंगे और पहले करे भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में बहुत कुछ लोगों को मिला है, चाहे घर परिवार की समृद्धि हो, धन लाभ हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हर तरीके से सबके लिए दीपावली शुभ होने वाली है। सेशन को लोग बार बार देखें, रिपीट कर करके और पूरी चीजों को समझें और उसके बाद इन उपायों को जरूर अपनाएं। कोई भी फिर भी अगर चीजें रह जाती हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेश्चन हो तो हम आगे भी आंसर करेंगे। मैं समझता हूँ कि काफी कुछ आज आपने कंप्लीट किया है इसमें, तो ये उपाय अगर लोग कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दीपावली का लाभ उठा पाएंगे। तो बिल्कुल। जी, ये सब तो ये वह उपाय हैं जो हर व्यक्ति को, मैं कहती हूँ, माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए करना चाहिए। कुछ भी करते रहिए, छोटे छोटे उपाय हैं। और व्यक्ति, हम जो हिंदू हैं वह पूरे साल दीपावली का इंतजार करते हैं कि दीपावली का त्योहार कब आएगा। और हमें एक तो घर की सफाई सुथराई से शुरू हो जाती है। दूसरा, माँ लक्ष्मी का आह्वान करने से माँ लक्ष्मी आती है। और स्वास्थ्य के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर किसी को माँ लक्ष्मी का सिर्फ धन से संबंधित ही ना सोचे, वह धनवंतरी देवी की भी पूजा करे। क्योंकि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, तो वह धन तो कमा ही लेगा। एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ में व्यक्ति धन कमा सकता है, मगर धन के साथ अच्छा स्वास्थ्य नहीं कमा सकते हैं। तो हमेशा स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें और माँ लक्ष्मी से अच्छा स्वास्थ्य का प्रार्थना करें। संतान लक्ष्मी से, जिन लोगों की संतान नहीं है, वह संतान लक्ष्मी से संतान की प्रार्थना करें। जिन लोगों को शौर्य की कमी लगती है कि हाँ मेरे में इतना शौर्य नहीं है, तो वह अपने शौर्य बढ़ाने के लिए शौर्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जिन लोगों में वीरता की कमी है, वे वीर लक्ष्मी का रूप में, मतलब माँ के तो हर रूप है, आप वीर लक्ष्मी की प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी रूप में माँ को याद करेंगे। और मगर याद करने का छोटे छोटे तरीके बताए हैं। जैसे हमारे को, हम किसी के घर जाते हैं, यदि हम उसकी पसंदीदा चीज लेके जाएंगे, और तो वो जीवन भर हमें याद करेगा कि या हमारे लिए वो व्यक्ति आया था और वो हमारी पसंदीदा ये चीज लेकर आया था भेंट के रूप में, तो वो उससे खुश भी होगा और 10 लोगों को जाके बताएंगे भी। तो ऐसा ही हम हमारे साथ भी है कि हम जब माँ की पसंदीदा चीजें, जैसे मैंने कमल कट्टे की माला बोली, हल्दी बोली, या आपको कमल का फूल बोला, जो भी है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और हम माता को वो अर्पण करते हैं, या गणेश जी को दूर्वा और हल्दी अर्पण करते हैं, तो भगवान खुश होके, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, योग भी वैसे ही बने हुए, सर्वार्थ सिद्धि योग, या आपका रवि पुष्य नक्षत्र जैसे आ गया। ये सारे योग ऐसे हैं जिसमें देवी देवता वैसे बहुत अच्छे, मतलब मूड के अंदर जिसको कहते हैं बैठे हुए हैं, और आप लेना चाहें तो उनसे खुश करके ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने आज समझाया है। और होलिस्टिक हेल्थ के साथ फाइनेंशियल हेल्थ और सुख समृद्धि घर में भी रहेगी, तो हम एक अच्छे स्वस्थ भारत का, होलिस्टिक भारत का निर्माण कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य दीपिका शर्मा जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से आज हमारे दर्शकों को समझाया है, हमारे सारे व्यूअर्स को समझाया है। मैं सोचता हूँ सारे उपायों को करें, छोटी छोटी चीजों को अपनाएं और इस दिवाली को अपनी सुख समृद्धि वाली दीपावली बनाएं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन सेशंस को शेयर जरूर करें, और इस दिवाली एक छोटा सा काम जरूर करें कि अपने घर के साथ साथ अपने आसपास एक किसी ऐसी जगह पे भी दिया जलाएं जहाँ पर उस दिवाली दिया नहीं जला हो। ऐसी कई जगह आपको आसपास देखने मिल जाएंगी कि
तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करें अपने हिसाब से, अपने आसपास वो जगह ढूंढें जहाँ आपकी मदद से कोई दिया जल सके। तो ऐसी जगहों पे जरूर दिए जलाएं, चाहे वो ब्लाइंड स्कूल हो, चाहे वो कोई बस्ती हो, चाहे कोई छोटी सी जगह हो। मंदिर के अलावा, मंदिर में तो सभी दान करते हैं, आप किसी ऐसे जगह जाकर कुछ करें जहाँ वाकई में जरूरत हो, और अपने सेल्फ ढूंढें, आपको मिल जाएंगे ऐसी जगह। अगर आप मन में कल्पना करेंगे, कामना करेंगे, तो आपको जरूर ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे वाकई में जरूरत है। तो वहां जाके जरूर कुछ ना कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ छोटी सी, एक छोटा सा आपका अमाउंट, आपको छोटी सी हेल्प, छोटा सा कुछ भी कई लोगों के लिए बहुत अच्छा, कई के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। जी आचार्य। जी, बिल्कुल सही बोला। पता है कई लोगों को ये नहीं पता कि हमारी कुंडलियों में ना कई तरीके के वो होते हैं, दोष होते हैं, और हम जी जिंदगी में सारे उपाय करते रहते हैं, मगर एक लाल किताब के अनुसार है ना, एक अंधी कुंडली भी होती है। अंधी कुंडली, जी या वो फुली मतलब उसको अंधी कुंडली भी बोल सकते हैं, और कई बार पार्शियली अंधी भी होती है। यानी कि वह कुछ ग्रहों की वहां पे किसी भाव के अंदर स्थापना, मतलब वहां पे यदि होगा तो उस कुंडली को हम अंधी कुंडली कहते हैं। यदि व्यक्ति जिंदगी भर उपाय करता रहा और उसकी अंधी कुंडली निकली, क्योंकि यह हर ज्योतिष को पता भी नहीं होता कि वो अंधी कुंडली किसे कहते हैं, नहीं पता। जी तो उसकी जिंदगी भर के उपाय हमेशा वो कहेगा, मैंने इस एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने मेरे को ये उपाय करवाया और मेरे को फल नहीं मिला। मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया था, मैंने सारे एस्ट्रोलॉजर आजमा लिए, मगर मेरे को कभी किसी एस्ट्रोलॉजर का उपाय नहीं लगा। तो आप वहां पे देख सकते हैं किसी भी मतलब मैं तो यही बोलूंगी, जैसे मैंने अपनी विद्या का मेरे को पता है कि अंधी कुंडली यदि है, जैसे अंधे व्यक्ति के सामने 100 व्यंजन रखे जाएं हैं, आगे कड़वे या पीछे से कुछ खराब और कुछ पसंदीदा हो सकता उसके हो, मगर व्यक्ति तो अंधा है, उसको ये नहीं पता, हो सकता वो 3-4 सोच के खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, जब उसका पेट पूरा भर गया और फिर उसे बताया जाता है, नहीं तुम्हारे आगे तो रसगुल्ले भी थे, तुमने खाया नहीं, कहता खाना बेकार था, कड़वा था, ये था, उसमें नमक ज्यादा था, अरे नहीं, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन इसके साथ होता है, तभी ये इसका मिर्च बराबर होता है, या इस का कॉम्बिनेशन इसके साथ खाया जाता है। तो जब कॉम्बिनेशन ही नहीं पता तो उसके सारे बनाने वाले की मेहनत भी लगी, खाने वाले ने भी खाया, मगर दोनों को स्वाद नहीं आया। ऐसे ही अंधी कुंडली के लोग जातकों के साथ होता है, जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, जिंदगी भर उपाय भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी में करते करते भी हैं, मगर वह सही जगह पे जाके अपना उपाय नहीं करते। यदि उसको नहीं भी पता मेरी अंधी कुंडली है कि नहीं, तो मैं जनरली बताती हूँ, वह व्यक्ति ब्लाइंड, जहाँ पे स्कूल हो या कहीं पे भी संस्था ऐसी हो, वहां जाके उनको खाना या उनकी जरूरत की जो भी चीजें उनसे जरूरत की चीजें यदि उनको हेल्प करता है, तो उस व्यक्ति की अंतिम कुंडली का उपाय भी यह इनडायरेक्टली बेसिस हो जाएगा। दान पुण्य यदि हम सही जगह पे करते हैं तो हमारा दान बनता भी है। तो किसी को बिल्कुल। यदि नहीं पता कि मेरी अंधी कुंडली है कि नहीं और वो दान करना चाहता है, और उसके साथ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है जैसे मैंने भी बताया, तो वह एक बारी कोशिश करके देखे, ब्लाइंड्स को खाना खिला के देखे, और हो सके तो कम से कम 10 ब्लाइंड हो, उनको खाना खिलाने में पैसे देने के लिए अभी भी मना कर रही हूँ कि पैसे नहीं देने, इस उपाय के अंदर पैसे देना मना होता है। तो आप यदि उनको खाना खिलाते हैं, या आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए कि जो उनको खाना पहुंचा दे, तो भी आपका जो आपने तो दुकानदार को दिया, या आपने किसी ऐसे जगह पे दिया जहाँ पे भोजन की सप्लाई हो रही है, तो वहां जाके उनको खाना बना सकते हैं, या आप खाना बना के लेके जा सकते हैं, तो वह आपने पैसे नहीं देने हैं, आपने उनकी जरूरत की चीजें लाके देनी है उनको। जैसे जैसे वो अंधे व्यक्ति उस वस्तु को यूज करेंगे या खाने को खाएंगे, आपकी कुंडली से जो अंधी कुंडली का जो दोष है वह खत्म होगा, और उसका जो पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वह मिलना शुरू हो जाएंगे एक छोटे से इस उपाय करने से। जहां मर्जी करें, मैं कहती हूँ जहां पे भी आपको ब्लाइंड स्कूल या ब्लाइंड जगह मालूम है जहाँ पे वो रहते हैं और उनको सच में जरूरत है, तो ये एक उपाय करके देखिए, हर व्यक्ति कर ले, मैं तो कहती हूँ इसमें साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, करके जरूर देखिए, हम्म। और कोशिश करिए कि
कर ही देना चाहिए। ऐसा जैसे दीपावली हो गया या किसी का जन्मदिन है या आपका घर में किसी की एनिवर्सरी है, तो एक डोनेशन का फंड वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार निकाल सकते हैं। डोनेशन का फंड ऐसे लोगों के लिए निकाल के देना चाहिए। बिल्कुल, और चलिए हमने ऐसा आपका स्टार्ट भी किया है अभी। बिल्कुल जी, सही किया, बिल्कुल रिसेंटली मैं हमने बहुत ऐसा अच्छा, मुझे अच्छा स्टार्ट लगता है किया ये है जहाँ सब। पे अगर आप खाना बना के नहीं खिला सकते, एटलीस्ट खाना की सामग्री भी अगर पहुंचा दे तो भी काफी हद तक उनकी मदद हो ही जाती है, और वो भी चीजें काम ही करेंगी। अगर बना के खिला दे तो और ही अच्छा है। लेकिन जो चीज संभव हो सके वो तो जरूर करें। पैसे ना दें, जरूरत की चीजें दें तो वो ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि पैसे का वो कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उससे अच्छा क्या जरूरत की चीजें दें। तो ऐसी जगहों को ढूंढें, और हमारे जानकारी में भी पिछले दिनों एक जगह आई है, तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ये मेरी अपील भी है कि अगर लोग करना चाहें तो वहाँ जाके कर सकते हैं। इसलिए आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, और मिलेंगे फिर से अगले सेशन में। और यहाँ लोगों से यही कामना के साथ हम विदा लेते हैं कि आज के उपाय सबके काम आए, दीपावली बहुत अच्छे से जाए, और सभी का शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ। नमस्कार। नमस्कार।